नमस्ते बच्चों का आंगन। शीर्षक रानी गुंडीचा का अलौकिक प्रेम। लेखन मिताली सिंह, बिलासपुर। बच्चों, भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि वे अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 भिन्न रथों में बैठकर भक्तों के संग नगर भ्रमण करते हुए यात्रा आरंभ करते हैं और अंत में गुंडीचा माता के मंदिर यानी अपनी मौसी के घर जाकर समाप्त करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुंडीचा को भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ महादेवी नामक एक विशेष मंच पर दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा पर प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को प्रकट किया था। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम महारानी गुंडीचा था। जगन्नाथ जी के विग्रह प्रकट होने के बाद यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शन करना 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। रानी गुंडीचा ने दरवाजा खोलने की हट की। अंत में दरवाजा खोला गया तो बूढ़े बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। सारी रात राजा और रानी भगवान के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, प्रिय इंद्रदेव, तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? मेरी इच्छा है कि मेरी पूजा इसी मूर्ति में हो। मुझे या मेरे भाई बहनों को अधूरा मत समझो। क्या तुम यह जानते हो कि मैंने तुम्हें जो वस्तुकार दिया था वह कौन था? वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। हे राजन, मेरी मूर्ति तुरंत स्थापित करो। मैं यह भी घोषणा करने आया हूँ कि पुरी में तुम जो मंदिर निर्माण कराओगे वह संसार के सबसे पवित्र स्थानों में से एक होगा। यह 4 धामों में से एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा। इस मंदिर में मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरा हृदय निवास करेगा। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और प्रेम के कारण तुमको सदा मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। तुमको भोजन और धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरी देवी भी वहाँ निवास करेगी। यह मंदिर पृथ्वी पर निवास करने के लिए सबसे मनभावन स्थलों में से एक होगा। अब हे राजन, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? यह सुनकर राजा और रानी स्तब्ध हो गए। राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे और क्या मांगूं, जब इस ब्राह्मण के स्वामी जगन्नाथ मेरे घर पर हैं। लेकिन हे प्रभु, अगर आप चाहे तो मेरा कोई वंशज न हो, क्योंकि देर सबेर वे अपनी संपत्ति समझकर मंदिर पर अधिकार कर लेंगे और उस पर शासन करने लग जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जगन्नाथ बने, केवल मेरे ही नहीं सभी के भगवान बने। यह सुनकर रानी गुंडीचा बहुत दुखी हुई। वह
राजा पर क्रोधित हो गई। उसने भगवान से कहा, प्रभु, यदि हमारी कोई संतान नहीं होगी तो भविष्य में हमारा परिवार कैसे चलेगा? इस भूमि और इस पर रहने वाले लोगों पर शासन नहीं होगा। राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारी देखभाल कौन करेगा? जब हम बीमार होंगे तो हमसे मिलने कौन आएगा? भगवान ने कहा, हे माँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं और मेरे भाई बहन आपके बेटे और बेटी होंगे। राजा की मृत्यु के बाद मैं राज्य पर शासन करूँगा। राज्य में अन्न और धन की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ रहने वाले लोग सदा आध्यात्मिक आनंद और उल्लास में रहेंगे। मैं आपका और राजा का ध्यान रखूँगा। हम प्रतिवर्ष 7 दिन के लिए आपसे मिलने आपके घर आएंगे। माँ, हमारे लिए इस स्वादिष्ट भोजन बनाना और हम सभी को अपने बाहों में भरकर प्यार करना, जैसे आप अपने बच्चों से करती हैं। माँ, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? यह सुनकर गुंडीचा देवी का हृदय पिघल गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें त्रिमूर्ति पुरी शहर के बरडांड पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक 3 अलग-अलग लकड़ी के रथ में सवार होकर जाते हैं। भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ बहुत आनंदित होकर फूलों और चंदन से सजकर 7 दिनों के लिए अपनी मौसी गुंडीचा देवी के पास जाते हैं। विश्व भर के लोग उनकी झलक पाने और पवित्र रथ की रस्सी को खींचने के लिए आते हैं। गुंडीचा मंदिर में उन्हें बहुत सा भोजन और प्रेम दिया जाता है। इसीलिए रथ यात्रा को गुंडीचा रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि भगवान दिखते नहीं हैं, पर हमारे आसपास हमेशा होते हैं। इसका प्रमाण जगन्नाथ प्रभु अपने दिए संकल्प गुंडीचा को निभाकर पूरा कर रहे हैं। जय श्री राम कृष्ण।